तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों जरा सुनो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज 1 and they do not get multiplied together is called a linear differential equation of first order। मतलब जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, वेरिएबल का मतलब y और इसका डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाइड नहीं है। और जब इस तरीके से इक्वेशन होगा तो अब हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर। y भी फर्स्ट ऑर्डर में है, dy बाई डी एक्स भी फर्स्ट ऑर्डर में है, और फिर यदि हम इसको डायरेक्ट फर्स्ट डिग्री में, और यदि अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो ऐसा जो इक्वेशन होता है उसको अपन बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यदि मान लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसका सॉल्यूशन, अब ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू लिखा है, यहाँ p और q तो कांस्टेंट है, तो फिर इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होता है। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू ऑफ dx। अच्छा, ये जैसा मैंने आपको बताया इक्वेशन ऐसा ना होकर ऐसा भी हो सकता है, dx यहां पर dx अपॉन dy प्लस p इंटू x, ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा है तो फिर इस कंडीशन में यहां भी सॉल्यूशन में सब बदल जाएगा, y की जगह यहां पर x आ जाएगा, dx की जगह पर dy जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जाएगा e टू द पावर ऑफ p इंटू इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y जाएगा। इतना सा सिंपल सा है। तो अब यदि हम इस बात को समझना चाहते हैं तो बेटर है कि हम लोग क्वेश्चंस के बेसिस पर समझें। चलिए अभी मैं इसको लिखे रहने देता हूं, एक क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y। हमको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए, जबकि क्वेश्चन में दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y। ये क्वेश्चन है एक्चुअली में 2x स्क्वायर प्लस y, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y। तो जब आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे तो जैसा मैंने थ्योरी दी है उस बेसिस पर पहले तो आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा मैंने यहाँ पर बताया था, पहले यहाँ dx बाई dy लिख दिया, पहले आपको याद होगा यहाँ पर मैंने लिखा था dy बाई dx, यहाँ पर था y, और फिर यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये था dx और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था यहाँ पर ऐसा, ये था। हमको ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको तो कन्वर्ट करो सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस y अपॉन x, 1x कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस y बाई x। आप इसको चाहें तो थोड़ा ट्रांसफर कर दीजिए तो ये जाएगा माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू ऑफ 2x। आप देखिए ये पूरा का पूरा अपन ने 1 जो था उसके फॉर्म में लिया है, dy बाई डी एक्स इज प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये बच्चों इसका मतलब यहाँ पर dy बाई डी एक्स ये आ गया, तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताया dy बाई डी एक्स
प्लस पी वाई इज इक्वल टू ऑफ क्यू था। इससे हमने कंपेयर किया तो p की वैल्यू आ गई -1/x और q की वैल्यू आ गई 2x। अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। तो p की वैल्यू हम रख दी -1/x dx। तो आपके सामने ये e माइनस साइन निकल गया, ये जाएगा log x। तो इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल गया e टू द पावर, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो IF इज इक्वल टू 1/e टू द पावर ऑफ log x, या फिर इसी को लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e log अलग हो जाएगा 1/x। आंसर तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब यहां भी अपन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो जैसा अपन अभी कर रहे थे वैसा कर लीजिएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी एक्स, या x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ माइनस वाई, या x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा, उसको अब डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? यहां पर ये डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 0। इस तरीके से इक्वेशन डेवलप हो रहा है ये। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये यही हो सकता है। तो अब इसको कंपेयर करो किससे? ये हो गया 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू ऑफ क्यू। इसके साथ p की वैल्यू आ रही है 1/x माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ने बोर्ड पर सॉल्व किया है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। आपको दिख रहा है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने इस टर्म को यहीं रखा, इसको ट्रांसफर कर दिया माइनस। अब वो देख के अपन को समझ में आ रहा है कि अपन डिवाइड करेंगे, यदि y से तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई कर दिया इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। अब इसको सेपरेट डिवाइड करोगे तो x बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई, एक एक y कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय डी वाई। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, तो इसको आप लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया, प्लस x बाय वाई है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय वाई इंटू एक्स, और ये माइनस वाई को राइट साइड पर ट्रांसफर कर दीजिए तो इज इक्वल टू वाई। तो जो हमने जो सेकंड इक्वेशन मैंने आपको बताया था उससे कंपेयर कर दीजिए। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स था आपका पहले, प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू था। सेकंड मैंने क्या बताया था? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू ऑफ क्यू। तो आप इसको डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू इससे कंपेयर कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय वाई और q इज इक्वल टू हो जाएगा y। ये फिर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e इंटीग्रेशन ऑफ p dy, क्योंकि इक्वेशन इस फॉर्म में है ना, dx अपॉन dy के फॉर्म में, तब ये होता है। तो ये जाएगा e इंटीग्रेशन p की जगह 1 बाय वाई dy, और इंटीग्रेशन 1 बाय वाई क्या हो जाएगा? log y, और e और log कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे? y। तो आपका आंसर आ जाएगा y। बच्चों अब ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अपन को अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन ये फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन में यदि आप फाइंड करना चाहते हो तो पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिख रहा है, इसको आप कंपेयर कर दीजिए। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ये सेक x है, x नहीं है।
हाँ मुझसे मिस्टेक हुई थी ना, dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई है, यहाँ पर y है ये। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको कंपेयर कर दो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू ऑफ क्यू। मैंने जनरल सॉल्यूशन जनरल इक्वेशन ये बताया था आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का इससे आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो। तो आपको P दिख रहा है sec x और Q आपको दिख रहा है tan x। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लो। तो इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, e टू द पावर इंटीग्रेशन q इंटू ऑफ dx। तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन q मतलब tan x dx। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन tan x क्या होता है, log sec x। क्यों बच्चों, क्या होता है इंटीग्रेशन sec x क्या होता है, log sec x प्लस tan x। यही बताया था फॉर्मूला, log sec x प्लस। तुम लोगों को मैंने बोला था फॉर्मूला पूरे बनाने के लिए, दिखाई नहीं तुम लोगों ने मुझे। मैंने बोला था पूरे फॉर्मूला की लिस्ट चाहिए। इंटीग्रेशन tan x क्या होता है, log, बोलिए, sec x प्लस tan x। तो अब e और log अलग हो गया तो ये जाएगा sec x प्लस tan x। इस तरीके से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड कर लिया। मैंने ये p ही तो गलत लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, e इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या होता है p इंटू डी एक्स होता है ना। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैंने क्या बताया आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको क्या बताया, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। तो p यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ क्या आना चाहिए था, sec x। अब आपका हो जाएगा e इंटीग्रेशन sec x dx। तो ये जाएगा e इंटीग्रेशन sec x क्या होता है, log sec x प्लस tan x। हाँ अब ठीक है, और e और log अलग हो गया तो sec x प्लस tan x, ठीक है। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन क्या बताया था, मैंने लीनियर इक्वेशन आपको बताया था dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू ऑफ एक्स। फिर इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था आपका, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू ऑफ डी एक्स। फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन बताया था। तो इसका सॉल्यूशन क्या बताया था आपको, सॉल्यूशन, therefore solution y into integrating factor is equal to, बोलो यार जरा क्या फॉर्मूला था, y into integrating factor इंटीग्रेशन ऑफ q into integrating factor डिफरेंट यहां पर जाएगा dx प्लस c, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx है तो वहां पर विद रिस्पेक्ट टू dx ही आएगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। यही था ना फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेट। तो अब यहां पर वैल्यू रखो, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है अपना, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन q, बताओ बच्चों, tan x। q क्या था, tan x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, sec x प्लस tan x dx प्लस c। तो अब यहां पर देखिए y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये जाएगा y इंटू
sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x क्या होता है, डी डी एक्स sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x क्या हो जाएगा, sec x प्लस फिर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x, डी डी एक्स tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो आप इस tan स्क्वायर x को चाहते तो कन्वर्ट कर लेते पहले, आप समझ गए मेरी बात को, इसका इंटीग्रेशन तो ये लिख दिया, इसका क्या जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c, तो अब आंसर हो जाएगा y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sec x प्लस, अब यहां पर जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बोलो tan x माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया जनरल सॉल्यूशन। बताओ फिर बच्चों, e टू द पावर 2x dy बाई डी एक्स प्लस थ्राइज ऑफ e टू द पावर 2x y इज इक्वल टू 1, इसका हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर 2x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय e टू द पावर ऑफ 2x, तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो केवल क्या बचेगा dy बाय डी एक्स प्लस इसको भी डिवाइड करोगे तो जाएगा थ्राइज ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर ऑफ 2x। अब ये जो आपको मिला है इसको कंपेयर कर दीजिए आपके जनरल इक्वेशन dy बाई डी एक्स से, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू ऑफ q से, तो बाय 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2 p इज इक्वल टू 3 दिख रहा है आपको, और q इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर ऑफ 2x। अब जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है y, अच्छा पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p इंटू ऑफ dx, तो ये हो जाएगा if इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p मतलब 3 इंटू ऑफ dx, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 3 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन dx मतलब x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू ऑफ dx प्लस c, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e टू द पावर ऑफ 3x जाएगा इंटीग्रेशन, q क्या था आपका e टू द पावर ऑफ माइनस 2x, q क्या था e टू द पावर माइनस 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e टू द पावर 3x इंटू dx प्लस c, तो y इंटू e टू द पावर ऑफ 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो e टू द पावर क्या बचेगा x dx प्लस c, तो y इंटू e टू द पावर ऑफ 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस c, आंसर राइट, y इंटू e टू द पावर ऑफ 3x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। तो बच्चों ये जैसे क्वेश्चन है, इसका भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसमें बेटर ये है कि आप इसको dx अपॉन dy के फॉर्म में करिए, क्योंकि आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y से डिवाइड कर सकते हो। यदि आप dy बाई डी एक्स करते तो ऐसा स्टेप बनता y अपॉन 3y स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये डिवाइड करने में दिक्कत हो जाती है।
तो बेटर ये है कि आप इसको ऐसा मल्टीप्लाइड, y इधर लाओ ये, अब आप डिवाइड कर सकते हो इसको। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 3y² अपॉन y माइनस x बाय वाई इज इक्वल टू dx अपॉन dy। अब एक ये कैंसिल हो गया। अब ट्रांसफर कर दीजिए, तो ट्रांसफर करेंगे ये, इसको इस साइड ले जाइए, तो 3y इज इक्वल टू dx अपॉन dy प्लस x बाय वाई। x बाय वाई का मतलब 1 बाय वाई x। इसका मतलब इक्वेशन हो गया आपका, यदि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड, तो dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई x इज इक्वल टू 3y, ये 1। अब इसको कंपेयर कर दो किससे, जो आपका जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था dx dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू ऑफ q से, ये 2। तो आपको दिखाई दे रहा है कि p की वैल्यू कितनी आ रही है 1 बाय वाई, और q की वैल्यू आपको दिख रही है 3y। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन p इंटू ऑफ dy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको हो जाएगा y, क्योंकि e और log कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन, तो आपका सॉल्यूशन क्या था इसमें, जैसे आपका y होता था तो अब यहां पर क्या जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पर हो जाएगा आपका इंटू dy प्लस c। तो अब यहां पर जाएगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटीग्रेशन q, बोलो q 3y, तो 3y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू dy प्लस c। तो इसका मतलब है अब ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3y² dy प्लस c, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन y² y टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, 3 कैंसिल, तो एक्स वाई इज इक्वल टू y³ प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों, मैं भी क्लास में आया, मैंने इन बच्चों से क्वेश्चन किया कि मुझे बताओ तुम लोग के हिसाब से अभी तक तुम्हारे हिसाब से सबसे पावरफुल इन्वेंशन कौन सा था, कौन सी ऐसी खोज थी जो तुम लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल समझते हो। तो सबने अलग अलग आंसर दिया। एक लड़का था वो बोलता सर इंटरनेट, दूसरा एक ये बता रहा था सर रिलेटिविटी प्रिंसिपल, और एक ने जवाब दिया था, क्या दिया था तुमने, 0, और एक ने जवाब दिया था, पहले लिपस्टिक बोला था तुमने, इलेक्ट्रिसिटी, हमने गलत सुन लिया था। तो ये बच्चों इन लोग के जवाब थे, पर मेरा सोचना ये है, आप लोग भी सही हो, गलत आप लोग भी नहीं हो अपने हिसाब से, क्योंकि कोई गलत नहीं है। पर मैं जो मंथन कर रहा था तो मुझे लगता है सबसे बड़ी खोज यदि कुछ है तो वो है जो आपका पेपर बना है, पेपर, कागज, और जो स्याही और दवात, कलम, पेंसिल, पेन, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी खोज है। वो इतने चीपेस्ट फॉर्म में उनने खोज की, इतनी सस्ती की कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो पढ़ पाई।
और जब वो पढ़ी उसने तब बाकी की खोजें हुई हैं, तब ये सोसाइटी सभ्य बनी हुई है। जो खोज हुई है केवल साइंस से रिलेटेड मत सोचो, उसके अलावा भी आप सोचो कि जितनी फील्ड हो सकती, चाहे वो आर्ट्स की हो, चाहे वो कॉमर्स की हो, पूरी जो सोसाइटी डेवलप हुई है वो केवल इस कागज और पेन की वजह से। यदि कागज पेन नहीं होता, पेंसिल नहीं होती, तो एजुकेशन नहीं हो पाता। जब एजुकेशन नहीं होता तो कहाँ से डॉक्टर बनते, कहाँ से इंजीनियर बनते, कहाँ से जज बनते, कहाँ से साइंटिस्ट बनते, कहाँ से नेता बनते और कहाँ से क्या होता। पूरी सोसाइटी जो रहती इलिटरेट रहती, एजुकेटेड नहीं रहती। तो जब एजुकेटेड नहीं होती तो फिर आपको मालूम है जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं वो क्या हालत होती है उनकी, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो मेरे हिसाब से जो बेसिक है, जो सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि बाद की खोजें तो सब बाद की डेवलप हुई हैं, लेकिन जो जब पेपर बना होगा, सोचो जब पहली बार पेपर बनाया होगा किसी ने और उसके ऊपर जब लिखा गया होगा तो कितना खुश हुआ होगा। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि पहले पत्तों के ऊपर लिखा जाता था और फिर जब खोज हुई है कागज़ की तो सब पूरा नर्सरी से लेके बच्चे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सब यूज़ करते और वहाँ से फिर पढ़ाई होते होते आप लोग बड़े हुए हो और फिर बाकी की खोजें बनी हैं। चाहे वो आप इलेक्ट्रिसिटी की बोल लीजिए, चाहे वो आप रिलेटिविटी की बात कर लीजिए, चाहे आपका इंटरनेट हो, चाहे वो आपका ज़ीरो वीरो जो भी बना हो, सब कुछ बाद में। चाहे वो लिपस्टिक की खोजो, आप बोल रही थी लिपस्टिक सर, तो ठीक है वो सब कुछ, लेकिन सब बाद में। ठीक है ना? ठीक है बच्चे, इसको अपन देखेंगे बाद में। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन ना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा वेक्टर्स।